हाँ जी, आज कौन सा शब्द अंकल जी। सत श्री अकाल जी, केड़ा शब्द है? आज श्री राग महला चौथा छंद घर दूजा छंत मुंदे आनी पई अड़े। हाँ जी, पढ़ो जी। जी सपना। श्री राग महला चौथा घर दूजा छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मुंद आनी पेई अड़े क्यों कर हर दर्शन पिखे। आज का शब्द चौथी पातशाही गुरु रामदास जी का महाराज का है। वास्तव में यह शब्द जब उनकी शादी हुई थी तो ये उस वक्त पढ़ा गया था और उनकी ये जिनके साथ शादी हुई थी उनकी तरफ से है, बीबी की तरफ से। तो ये शादी का शब्द है, इसलिए शादी के शब्द में खुशी के लिए इसको छंद कहते हैं। पंजाब में क्या होता है, जब किसी के घर में शादी होती है तो उसके बाद छंद बंद होते हैं। वो छंद जब लड़का जाता है तो वो भी कहते हैं कोई छंद सुनाओ, कोई ये करो वो करो। तो ये एक छंद है, खुशी का शब्द है, शादी के बारे में है। लेकिन ये शादी दुनियावी नहीं है, ये शादी आत्मा की उस पति परमात्मा के साथ है, सुरत के अंदर शब्द के साथ है। मुंद यानी मुंद कहते हैं बाली इस लड़की को जिसकी अभी शादी नहीं हुई, उसको मुंद कहते हैं। यानी मैंने इनोसेंट, वो बाली लड़की है, इनोसेंट है, पैयड़े पेके में रहती है। क्यों कर हर दर्शन पिखे, वो परमात्मा के दर्शन कैसे करे। यहाँ पेका घर कौन सा है? ये 9 दरवाजे वाला शरीर है ना, ये पेका घर है। ये पूरा शरीर ही पेका घर है, बॉडी। तो खासकर पेका घर 9 दरवाजों में आता है, जो 2 बरमा से नीचे शुरू होता है, इसको 9 दरवाजे कहते हैं। ये पैड़ा माने पेका घर। मुंद यानी बाली इनोसेंट लड़की अपने मायके में रहती है और वो प्रीतम का दर्शन कैसे करे। जब तक वो 9 दरवाजों में है तब तक ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि बानी कहती है 9 दरवाजे 9वें दर फीके रस अमृत 10वें च विजय। जो अमृत रस है वो 10वीं गली में अंदर है। हम 9 गलियों में घूम रहे हैं। ये 9 की 9 ही गलियां गंदी हैं। नाक, आंखें, कान, मुंह, इंद्रियों गुदा, ये 9 की 9 गंदियां गलियां हैं। तो इसमें सबसे जो मल मूत्र वाली गलियां हैं वो सबसे गंदी है। लेकिन इस दुनिया में जितने बंदे हैं, जितने भी शरीर आए हैं, उनका ख्याल उन सबसे नीचे वाली गंदी गली में रहता है, उसे ऊपर उठता ही नहीं। किसी वक्त खाना खाने पर वक्त मुंह की तरफ ध्यान आता है, या कोई बातें करते वक्त, या सुनते वक्त, या देखते वक्त। अदरवाइज अकेले में दुनिया जो है वो गंदी गलियों में रहती है। उसको बाबू साहब कहते हैं, गलियां दे विच फिरन नवाणे लाला दे वन जा रहे हो। ये वणज करने आए थे, लाल खरीदने आए थे, लेकिन गंदी गलियों में गंद खा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ रहे हैं। तो ये गंदी गलियां आंखों से शुरू होकर नीचे तक जाती हैं। तो कहते हैं मुंद यानी पैड़ मैंने अपने पेके में है, क्यों कर हर दर्शन दिखे पिखे मैंने देखे। ये उस परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकती है, क्योंकि 9 दरवाजे तो फीके हैं। 9 दरवाजे 9वें दर फीके रस अमृत 10वें चूजे, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावने। जब तक उस शब्द के साथ सदगुरु इसको नहीं जोड़ते
तब तक ये नीचे रहती है। और सतगुरु क्या है, वो विचोले का काम करते हैं, वो परमात्मा से मिलाने की आते हैं। वाणी कहती है, तुरत मिलावे राम से, उन्हें मिले जो कोई। राम परमात्मा को कहा है। लोग नामों के पीछे पड़ के ना अपने आप को तंग कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कोई कहते हैं राम करो, कोई कहता है नहीं जी सतनाम बोलो, कोई कहता है वाहिगुरु बोलो। लेकिन इन नलायकों को किसी को ये नहीं पता, सतनाम तो वेदों का बहुत पुराना अक्षर है। सत कहते हैं सच को, नाम कहते हैं पावर को। तो कबीर साहब कहते हैं, कीर्तन नाम जपे मेरी जीबा, मेरी जुबान कई नाम जपती है, लेकिन सत नाम तेरा परा पूर्बला। परा कहते हैं उस जगह को जो सचखंड नामी का जगह है, उसको परा कहा गया है। सतनाम वहां का नाम है। पूर्बला मैंने सबसे पहले का यही नाम है। फिर गुरु सबसे पहले का नाम है। वाह मतलब दैट, वो भी सबसे पहले का है। जब कोई कह दे सतनाम, तो परमात्मा का नाम है। और ज्यादातर जगह सतनाम मतलब दैट गुरु, वो परमात्मा। तो अगर सतनाम वह गुरु कह दे तो वो कहेंगे तो सिखों की बोली है। जब तक आप हिंदू सिख मुसलमान में आप सत्संगी कहां से बने? एक बात तो ये समझ में आनी है। इसलिए कीर्तन नाम जपे मेरी जीवा, सत नाम तेरा परा पूर्बला। ये शुरू से तेरा नाम है। परा पूर्बला, परा का लफ्ज आता है, आपने बहुत दफा सुना है। परा का मतलब है परा विद्या एंड अपरा विद्या। परा विद्या उस विद्या को बोलते हैं जो 10वीं गली से शुरू होकर सचखंड तक जाती है। अपरा विद्या उसको बोलते हैं जो 3 गुणों के बीच में है। इसलिए जो अपरा विद्या वाले लोग हैं, जिनका नॉलेज यहीं तक है, वो परा पूर्वला को नहीं समझ सकते, वो सतनाम को नहीं समझ सकते। उनकी जो सोच है, वो परमात्मा के चरणों को नहीं जान सकती। वो इसी दुनिया में अपना सब कुछ बना के बैठे हुए। आज एक फेसबुक पे किसी सत्संगी ने, जो सत्संगी अपने आप को सोचते हैं कि बड़े ठीक है, उसने लिखा कि पहला प्यार तो बच्चे का माँ के साथ होता है, वो पहले लव को क्यों भूल जाता है? मैंने उसका जवाब दिया, लिख दिया, मैंने फेसबुक में लिख दिया। मैं क्या, जो फर्स्ट लव है वो तो आत्मा का परमात्मा के साथ है जब बच्चा माता के पेट में है। वो उस नाद और उस श्रुति से, उस ज्योति और श्रुति से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि उसकी आत्मा उस ज्योति और श्रुति से जुड़ी हुई है, तभी वो माता की जठ अग्नि को बर्दाश्त करके जिंदा रहता है और दुनिया में आता है। इससे जो श्रुति और उसके साथ प्यार है ना, उसको फर्स्ट लव कहते हैं। हम दुनिया में ही फंसे हुए यही की बातें करते हैं। तो दुनिया में जितने प्यार है, चाहे वो माँ बाप का है, चाहे किसी का है, वो सेकंड लव है। सो मच सो कि जितने हम बाहर गुरुओं से भी प्यार करते हैं, वो बाहर का प्यार भी सेकंड लव ही है, चाहे वो गुरुओं से करे। बाहर का प्यार सेकंड लव है। जब तक हम अंदर की तरफ नहीं आते, तब तक हमारा पहले प्यार को हम कैच नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं, मुंद यानी यानी लड़की है, मायके घर में है, तो वो परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकती है? हाँ जी, मुंद आत्मा को बोला। आगे पढ़ो जी। हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सरल कम सिखे। हर हर, हर हर मैंने परमात्मा, हरि, हरि का है। अभी हरि हिंदू भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं। मुसलमानों को थोड़ा इतराज होता है, खैर उनको बात हमने करनी नहीं। हर हर, हरि परमात्मा, हरि परमात्मा को कहा है, गॉड को कहा है, वाहिगुरु को कहा है, उस अल्लाह ताला परमात्मा को कहा है। हर हर अपनी कृपा करे, वो हरि खुद अपनी बख्शिश करे, गुरमुख सौहरड़े काम सीखे। वो जो मुंद अकेली है, जो आत्मा 9 दरवाजे में है, उसको मुंद कहा है। और इसको मायके घर कहा है।
वो उसको मायके घर में आके गुरु उसको नाम देके जो ससुराल में करना है वो काम सिखा देता। दूसरी तरफ मत जाना, ससुराल में करना है उस सुरत को शब्द के साथ कैसे जोड़ना है। ये मायका घर है ना, इससे जब गुरु मिलेगा तो वो आप हमारी सुरत को अंदर परमात्मा से जोड़ देगा। जब परमात्मा से जोड़ देगा तो उस शरीर में बैठी ही उस परमात्मा से कांटेक्ट बना के उसको भजन सिमरन का सोच आ जाएगी। उस आत्मा को पता लग जाएगा कि मैंने इस घर से उस घर जाना है, जिस घर में जाना है उस घर के उसको दर्शन हो जाएंगे और उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उसको साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक लड़की अपने जहां जाना है अपने ससुराल को देख सकती है, और जब उसको पता लगेगा ससुराल में बड़ा सुख है तो वो मैके घर को भूल जाएगी, मतलब इस 9 दरवाजे को भूल के 10वीं गली में जाएगी। हर हर अपनी कृपा करे, प्राप्ति अपनी कृपा करे। गुरु मिलने से उसको क्या करेगा, उसको 9 दरवाजों से निकाल के 10वीं गली में उस शब्द के साथ जोड़ देगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। सावरणे काम सिखे गुरुमुख, हर हर सदा ध्याए। सौरड़े कम सिखे गुरुमुख। जब गुरु मिल जाएगा तो वो गुरु की बात सुनने लग जाएगा, ये तो उसको गुरुमुख कहते हैं। तब वो सौरड़े कम सिखे गुरुमुख, वो गुरुमुख बन जाएगा। उसको ये पता लगेगा परमात्मा को क्या पसंद है, जिसको बुल्ले शाह कहते हैं पूणी पूणी कतेगी ते खाली कदी ना वतेगी। अगर रोज सिमरन करोगे तो परमात्मा को हम पसंद आ जाएंगे और वो शब्द हमको अपने पल्ले बना के अपने घर जोड़ लेगा, अपने साथ मिला लेगा। इसको सौरड़े काम सीखने का मतलब है सिमरन ध्यान भजन में आ जाएगा। तब उसको सिमरन ध्यान भजन में बैठ के परमात्मा का नाम अंदर ध्यान जोड़ना है। सौरड़े काम सीखे गुरमुख, वो गुरमुख बन जाएगा। हर हर सदा ध्याए, फिर वो उस परमात्मा का ध्यान में हमेशा लगा रहेगा, उसको पाने के लिए अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा। इस शरीर में बैठ के हमें लगातार सिमरन और ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, ये मत गिनवा, मत गिने हम। हमको सिमरन करना है, घंटे नहीं गिनने, टाइम नहीं गिनना। ये खास बात है। सौरड़े काम सिखे गुरमुख, वो गुरमुख बन जाता है। वो जो ससुराल में काम होने हैं सिमरन भजन करने का, उसको सीखना शुरू कर देता है। फिर इसी शरीर में बैठे वो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से सूक्ष्म में उसको जाना आना बन जाता है। हाँ जी। सैया बिच फिरै सुहेली, हर दरगह बाह लुढ़ाए। अभी सारी लड़कियां घूम रही हैं, सारी कुंवारी हैं, सारियां सोच बैठती हैं अभी हमारी उम्र हो गई है, पता नहीं हमारी शादी कहाँ होगी, वो दूल्हा कैसे होगा, वो पैसे कमाता भी होगा कि नहीं होगा, वो मेरे को ठीक तरह रखेगा कि नहीं रखेगा। ये सबको फिक्र लगता है, लेकिन शादी करने के लिए सबका चाह। ये एक स्टेज आती है जिस वक्त मेच्योरिटी आ जाती है तो वो सोचने लगती है, आपस में बैठ के बातें चीतें करती हैं, कहानियां सुनाती हैं, गाने गाती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं। लेकिन उनमें से एक वो है जिसने अपना ससुराल का देख लिया है, जहां उसने जाना है शादी हो, उसको अपने दूल्हे की भी पहचान हो गई है और उसको ये भी पता लग गया कि मेरे ससुराल में मैंने क्या करना है, और उसको ये भी समझ आ गई है कि मैंने ये काम सीखना है। फिर वो मायके घर में वो सिमरन भजन करके वो काम सीख लेती है, वो नाम का जपना सीख लेती है, सुरत को शरीर से निकाल के दुनिया से डिटैच करके परमात्मा के साथ जोड़ना सीख लेती है। जो सिमरन भजन में आ जाती है, बाकी भी लड़कियां हैं, उनको तो पता नहीं ससुराल कैसा होगा, क्या होगा। इसको तो पता है ना ससुराल कैसा होगा, क्या होगा। फिर
ये तो रोज उसके साथ टेलीफोन कर लेती है, अंदर शब्द से मिल लेती है उसको साथ। कहते हैं वो सहेलियों में घूमती तो है, पर उसकी सोच जो है वो छलांगे मारती घूमती है। वो खुशी-खुशी घूमती है। उसको मालूम है उसने कहाँ जाना है। उसने क्या उसको मालूम है, लोगों को नहीं बताती वो, पर उसको पता है मैं अपना दूल्हा देख लिया है। उसको मालूम है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत तनाड़ है, वो कुल मालिक है, परमात्मा है। अभी उसको समझ आ गई। तो अभी गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, सैयां विच फिरे सोहेली। वो सैयों के मध्य घूमती है पर बड़ी खुशी है। सोहेली बने अति प्रसन्न है, खुश है। दूसरे को देख के कहती है इतनी खुश क्यों है? तो जब वो उनको उनके साथ बात करती है तो उनको भी समझ आ जाती है। वो भी सत्संग में जाके गुरु के पास जाके नाम लेके इस तरफ चलने लगती हैं। कहते हैं सैया विच फरे सोहेली, हर दरगे बाह लुढ़ाए। और जब वो उबर जाएगी तब छलांगे मारती जाएगी। उसको खुशी हो जाएगी कि मैं अपने असली दूल्हे के लिए मिलने जा जा रही हूँ। मौलाना रूम साहब का जब अंत समय आया तो लोग उनका शरीर के पास खड़े होकर दुआ करने वाले, ऐ अल्लाह ताला इनको इनकी उम्र दराज करना, इनको मत जाने देना। तो उन्होंने आंखें खोल के कहता, देखो तो मेरे दुश्मन मत बनो, मैं अपने प्रीतम से मिलने जा रहा हूँ और आप दुआ करते हो इसको इधर जाने देना। हमारे जो चौधरी है ना, जोन इंचार्ज वगैरह, कोई जोन 1, कोई 2, कोई 3, कोई 11, कोई फलाना, लेकिन जिनका मेरे पास समझ आता थी मैं उनकी बात करता हूँ। जब कोई सत्संगी गुजर जाता है तो मैसेज आ जाती है उसमें कि फलाना फलाना ये बहुत हम दुखद हृदय से मैसेज दे रहे हैं कि फलाना आदमी महाराज जी के चरणों में चला गया। अरे भाई, अगर महाराज जी के चरणों में चला गया, तुम दुखद हृदय से क्यों सुनाई दे रहे हो? ये तो बोल सकते हो कि वो हमें दुख होता है कि वो हमें छोड़ के फलाने आदमी स्टेट को चले गए हैं। हमें महाराज जी का आगे अरदास या जो कुछ करना है, क्योंकि वो तो अपने चरणों में चला गया नहीं चला गया, इनको क्या पता वो चला गया चरणों में गया कि कहाँ गया। ये सारे ड्रामाबाजी है जो करते हैं लोग। हमें क्या पता कि कौन सा शरीर छोड़ा तो वो महाराज जी के चरणों में चला गया। ये सारे ड्रामाबाजी है। दुनिया में हम बहुत झूठ बोलते हैं और महा झूठ बोलते हैं, और आप भी धोखे में हैं और संगत को भी धोखे में डालते हैं। कहते हैं जब तक पूरा गुरु मिलता नहीं, शब्द से जुड़ता नहीं, हम कैसे सोचे कि वो उधर चला गया। कहते हैं सहिया विच फिरे सोहेली, जिसको गुरु मिल गया, अंदर शब्द से जुड़ गए, जिसने अंदर उस परमात्मा प्राणपति के दर्शन कर लिए, वो दुनिया में खुश-खुश घूमता है, हर दरगे बाँ लुटाए। और जब वो हरि के पास उसको अंदर जाता है, तो वो उस वक़्त जिसको पंजाबी में ना लुटिया मारदा जा रहे, बल्ले-बल्ले हो रही है उसकी। हाँ जी, आगे चलते लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम किरखै। अभी ये जवाब आ गया। मैंने आपको कुछ कइयों को भेजा था। लेखा, एक लेखा है। आगे लिखा है धर्म राय की बाकी। एक लेखा है, एक धर्म राय की बाकी है। बाकी माने बाकी है साहब। लेखा वो है जो हम इधर कर रहे हैं अभी। कर्म लेके जो हम कर रहे हैं वो लेखे में आ रहे हैं। और जो जन्मों जन्मांतों के जन्म है, कर्म है, 100 जन्म के, 1000 जन्म के जब से आए हैं, वो जो कर्म है उसको धर्म राय की बाकी कहते हैं। जो दुकानदारी करते हैं उनको पता है कि बाकी का मतलब जो हिसाब रहता है, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। लेखा जो अभी कर रहे हैं, धर्म राय की बाकी जो हम संचित कर्म कर रहे हैं, ये दोनों खत्म नहीं हुए। मैं हर सत्संग में कहता हूं, नाम लेने से ये नहीं कि लाइनों में बैठ के नाम लिया तो ये लेखा खत्म हो गया। यहाँ गुरु साहब ने
फाइनल कर दिया, इस पर स्टैंप लगा दिया है। कहता है लेखा और धर्म राय की बाकी कैसे जाती है, जब जब हर नाम कृक है। जैसे जैसे ये सिमरन भजन करेगा, शब्द के साथ जुड़ेगा, कृक है मैंने वो खत्म होते जाएंगे। यही बाबा सामन सिंह कहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा तुमने भजन करना है, इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में कर दो, 100वें जन्म में कर लो, 1000वें जन्म में कर लो, करना तुमने है। समझ आ गई? लेखा धर्म राय की बाकी, देखा मैंने जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, धर्म राय की बाकी जो संचित कर्म है, जप जप सिमरन कर करके, ध्यान कर करके, हर नाम किसी हरि नाम का जो गुरु से मिला है, नाम कृक है मैंने, तब वो मुक जाएगा। अभी नहीं मुका, ऐसे आराम से मत बैठ जाए और जाके आश्रम में भी छोले भटूरे खाते रहे, कुछ नहीं मिला। ना छोले भटूरे बेचने वाले को मुक्का है, ना खाने वाले को मुक्का है। ये समझ लेना चाहिए। जब तक सिमरन भजन में नहीं आएगा, ना लेखा खत्म होता है, ना संचित कर्म खत्म होते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। मुंद इयाणी पेयड़े, गुरमुख हर दर्शन दिखे। गुरमुख के खाको छोटी ही है, मुंद यानी ये जो बाली स्त्री इनोसेंट है, ये पेड़ में ऐसे इसी घर में बैठी हुई, इस शरीर में बैठी हुई, गुरु के द्वारा, गुरुमुख मैंने गुरु के द्वारा, हर मैंने हरि के दर्शन दिखे, उसको दर्शन नजर होते हैं। अगर उसको पूरा गुरु मिल जाए, वो इस शरीर में बैठे ही परमात्मा का दर्शन करती है, और ये शरीर उसका मंदिर गुरुद्वारा बन जाता है। हर शरीर, हर इंसान का शरीर मंदिर गुरुद्वारा है, पर जो इसके अंदर दर्शन करता है, वो शरीर पूजने के लायक हो जाता है। जहाँ कहते हैं मुन यानी, वो बालिक लड़की अपने मायके घर में बैठे ही परमात्मा के दर्शन करती है, उसको बसों में इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। नजदीकी मिल गई ना। और ऐसे जो ऐसे दर्शन कर रही है, उसके हाथ से अगर आप पानी पी जाओगे तो आपको भजन बन जाएगा। अगर वो आपको कहीं खाना खिला दे, आपका आपका बख्शिश हो जाएगा। ये बड़ी समझने की बात है। मुंद यानी पैड़े, पैके घर में वो लड़की गुरुमुख गुरु के द्वारा हर दर्शन दिख के परमात्मा के दर्शन करती है। आगे चल। व्याह होवा मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया। ब्याह होया मेरे बाबला, बाबल कहते हैं बाप को। अभी बाबल कौन है? गुरु अमरदास, रामदास जी के बेटे के बाबल थे गुरु अमरदास जी। तो बाबल भी परमात्मा है, क्योंकि वो संत है, परमात्मा से मिले हुए हैं, और जो परमात्मा वो परमात्मा ही है। इसलिए उनकी बेटी ये कह रही है, ब्याह होया मेरे बाबला, ऐ मेरे पिता मेरी शादी हो गई। किससे? परमात्मा से होगी, आत्मा की। गुरुमुखे, किसने के गुरु, क्योंकि उसको गुरु ने शब्द से जोड़ दिया, वो भी गुरुमुख पा गया। गुरुमुख है मैंने इस गुरुमुख ने, जिसका ब्याह हुआ है, उसने भी हरि को पा लिया है, शब्द को पा लिया। मेरी बात की समझ आ रही है ना? सिर तो हिला दो। ब्याह होया मेरे बाबला, ऐ मेरे पिता मेरी शादी हो गई है। गुरुमुख है, क्योंकि तूने मेरे को गुरुमुख बना दिया था नाम जोड़ के, इसलिए इस गुरुमुख ने भी परमात्मा को पा लिया है, हरि पाया, इसको हरि मिल गया। आगे चलते हैं। बहुत सुंदर शब्द है ये। अज्ञान अंधेरा कटेया, गुरु ज्ञान प्रचंड बलाया। अभी क्या हुआ? मेरे अज्ञानता का जो अंधेरा था ना, आंखें बंद करते अंधेरा था, परमों में, वहमों में, शकों में, शकूकों में। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी सहेलियां घूम रही हैं, उनको तो पता नहीं कहाँ जाना है, इसको तो पता लग गया कहाँ जाना है। तो अज्ञानता का अंधेरा इसका खत्म हो गया, अज्ञान अंधेरा कटिया, खत्म हो गया।
गुरु ने किया ज्ञान प्रचंड बलाया, गुरु ने अंदर रोशनी का दीवा बड़ा रोशन दीवा मेरे अंदर जगा दिया है, मेरे अंदर लाइट हो गई है। फिर मैं बोलता हूँ, गौर से सुनना, अज्ञान अंधेरा कटिया, अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो गया, गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया, गुरु ने ज्ञानता का बड़ा जलता हुआ दीवा मेरे अंदर जगा दिया है, अज्ञानता दूर हो गई। जब तक ये काम नहीं बनता तब तक मेरी गुरु भक्ति के कंप्लीट नजदीक नहीं पहुंचते। ये मत सोचे कि हम दरिया बिछा के और नारे मार के हमारा काम हो जाएगा, ये सारे के सारे बाहर ही रह जाएंगे। हाँ जी, आगे चलते हैं। भल्या गुरु ज्ञान अंधेरा बिनस्या, हर रतन पदार्थ लाधा। जब सदगुरु ने मेरे अंदर चानन कर दिया, भलिया गुरु ज्ञान मेरे अंदर चानन कर दिया, वो ज्योति जगा दी, अंधेरा बिन से अंधेरा नाश हो गया, हर रतन पदार्थ लब्बा, हरी जो सबसे कीमती पदार्थ है, मेरे को उसके दर्शन हो गए। बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। हाँ जी, फिर बोलता हूँ, गुरु भलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिन से, गुरु ज्ञान का दीवा अंदर जल गया, अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया, और जब अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया, अंदर चानन हो गया, तो सदगुरु के जो हीरो मोतियों से भी ज्यादा कीमती है, उसके दर्शन हो गया परमात्मा के। हाँ, यहाँ मैं सदगुरु कह के फिर परमात्मा बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, जो परमात्मा है, जो शब्द रूप है, वो किसी भी सुंदर शक्ल में दर्शन देगा। वो गुरु नानक सब बन के आ सकते हैं, वो संत के पाल सिंह बन के आ सकते हैं, वो कुछ भी बन के आ सकते हैं। ये इस चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि अब शब्द जो है कोई रूप धारण कर सकता है। हाँ, हो मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपे गुरुमुख गुरुमत खाधा। बहुत सुंदर लफ्ज है, इसको बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके मैंने बहुत डीप है, मुश्किल है। कहते हैं हौमे रोग गया, हौमे की बीमारी दूर हो गई, दुख ला था, और हौमे के दुख दूर हो गए। कहते कैसे दूर हो गए? आप पे गुरमती खादा, क्योंकि मैंने सदगुरु की कृपा से जो मेरी हौमे थी, वो मेरे अंदर ही खाई हुई खत्म कर दी मैंने। आप पे मैंने खुद ही गुरु की कृपा से, गुरमती मैंने गुरु की अक्ल लेके हौमे को खा लिया, खत्म कर दिया, अभी को नहीं रही। कौन कह रहा है? गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं। फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमें रोग गया दुख ला था, हमें की बीमारी चली गई, दुख दूर हो गए। आप मैंने खुद आप पे अपने आप गुरमती गुरु की अकल लेके खादा, मैंने अपने हौमे को खुद ही खा के खत्म कर। ये जादू से नहीं होता, महाराज जी मेरी ईगो दूर कर दो, महाराज जी मेरी ईगो दूर कर दो। महाराज जी कहे ठीक है ठीक है, वो भी मत्थे थे हाथ रख देंगे, वो कहेगा तू भी ड्रामा करता है, मैं भी ड्रामा करता। जब शिष्य ड्रामा करता है ना, तो महाराज जी को भी ड्रामा करना आता है। आप समझ गए ना? आगे चलते हैं। अकाल मूरत वर पाया विनाशी, न कदे मरे ना जाया। अभी मेरे को वर कौन सा मिला? मेरा खसम कौन बनाया? आप अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा, अकाल मूर्त, जो 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 कभी मरता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, हमेशा रहता है, वो मेरा वर है। अकाल मूर्त वर कहते हैं खसम को। मेरे को वो वर मिला, अविनाशी। अविनाशी कहते हैं जो नाश नहीं होता, वो मेरे को वर मिला। ना कदे मरे ना जाया, वो कभी मरता नहीं, कभी कहीं जाता नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। उसको ये नहीं होता मैं अभी बाहर कमाई करने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, वो जाता ही नहीं। वो सबको कमा के देता है, वो घर बैठा सबको दे रहा है, उसको कमाई करने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरा कसम है। हाँ जी, आगे जी। हाँ जी, हेलो हेलो।
बाबा हेलो, ब्याह होया मेरे बाबला, गुरमुखे हर पाया। उसकी शादी हो गई, गुरमुख ने, उसने जिसको सदगुरु मिल गए थे, उसने अभी हरि से मिलाप हो गया, शादी हरि से हुई। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, हैं? फिर हर सत सत्य मेरे बाबला, वो हरि जो है वो सच है, सच है। वो मेरा है, मेरे पिता, मेरे को वो हरि मिला जो सच है, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच है। हर जन मिल जंज सुहांदी। और मेरे को शोभा लगती है जिस वक्त बाकी के सत्संगी नाम जपने वाले भी इकट्ठे मिलके नाम जपते हैं। तो हर जप जंज सुहांदी, तब ये जंज जो है इसमें, हाँ जी, हर सत सत्य मेरे बाबला, हर जन मिल जंज सुहांदी। हर जन कहते हैं जब सत्संगी सारे इकट्ठे होके, सारे एक साइड होके, इकट्ठे होके जो नाम जपने वाले हैं, उस परमात्मा का बैठ के नाम जपते हैं, जिसको संकीर्तन भी कहते हैं। उसको जब सारे इकट्ठे होके नाम जपने वाले उस परमात्मा का भजन करते हैं, तो ये सत्संग वाली जंज जो है अच्छी लगती है। हाँ जी, हाँ जी, आगे आया, पेवकड़े कर जप, पेवकड़े कर, पेवकड़े हर जप सुहेली, विच सौरड़े खरी सुहंदी। जिसने इस शरीर में परमात्मा का नाम जपा, सिमरन करा, वो खुश हो गया। सोहेला मैंने खुश हो गया। पेवकड़े हर जप सोहेली, पेके घर में सिमरन करके वो सुखी है। विच सहुरे खड़ी सुहंदी। और जब पेके घर में, इस घर में सिमरन करती है, वो परमात्मा के घर में भी जाके वो शुभायमान हो जाती है। और जो इधर नाम नहीं जपते वो तो उधर जाते ही नहीं। जो नाम जपेंगे उधर जाएंगे, तो उधर भी उनकी खुशी है। सोहंदी माने सुंदर लगते हैं। हाँ जी, आगे आता है, सौरड़े विच खरी सोहंदी, जिन पेवकड़े नाम संभालिया। जिन्होंने पी के घर में नाम जपा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो जी। सहरड़े विच हरी सुहंदी। हाँ जी, जिन पेवकड़े नाम संभालिया, जिन्होंने वो जो जो इधर नाम जपते हैं, उनकी उधर भी कदर होती है। जिन्होंने मायके घर में अपना सब कुछ संभाल लिया, वो ससुराल घर में भी सब कुछ संभाल सकती है। जिन्होंने इस शरीर में रह के नाम जपा है, जब वो उधर जाती है, तब उधर भी वो नाम को संभाल के उनको वो उधर शोभायमान सुंदर लगती है। हाँ जी, आगे कहते सब हैं, सफले ओ जन्म तिना दा गुरमुख, हाँ जी, जिन मन जिन पासा ठालिया। सब जन्म तिना का, सब सफल हो जन्म तिना का, गुरुमुख जिन्ना मन जिन पासा टालिया। जिन्होंने गुरु को मिलके इस राज को समझ गए, उनका जन्म सफल हो गया। मेरी आवाज आ रही है किसी को? बाबा इतने डार्क हो गया बिल्कुल। बाबा क्या हो गया? नहीं आ रहा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अंकल जी। सब सफल हो जन्म तिन्ना दा, गुरु सब जिन्ना, सफले ओ जन्म तिना दा गुरमुख,
जिन मन जीण पासा ढालिया। उनका जन्म सफला हो गया, जिन्होंने गुरु से मिलके अपनी जिंदगी का पासा बदल दिया, टाल दिया, दुनिया से हटा के नाम के साथ जोड़ दिया, जिन और मन को जीत लिया और सद अंदर परमात्मा के साथ जुड़ गए, उनका जन्म सफल हो गया। हाँ जी, हर आगे। संत जन मिल कार सोहया, वर पाया पुरख आनंदी। एक आनंद लफ्ज है, एक आनंद लफ्ज, एक नाम लफ्ज है, दूसरा है नामी। नाम कहते हैं, जिसका नाम है उसको नाम कहते हैं, ये उसका नाम है, ये नाम है। नामी उसको कहते हैं जिसका नाम है। जैसे रामलाल नाम है, तो रामलाल जो व्यक्ति है वो नामी है। आनंद उसको कहते हैं जो जिसको हम हासिल करते हैं, और आनंदी उसको कहते हैं जिसके पास आनंद है, उसको आनंदी बोला। वो आनंद आनंद का मालिक है। यहाँ आनंदी का मतलब है परमात्मा, वो पुरख जो आनंद के देने वाला है, वो पुरख जिसके पास सारी सुखियां है, सुख है। हर संत जना मिल कारज सोय। जब संत मिले, संतों के साथ मिलने से, देखो संत का लफ्ज याद रखना, आगे आएगा, इसका बहुत महत्व है। संत कोई छोटा लफ्ज नहीं, हर एक अपने नाम के साथ संत जोड़ लेता है। संत बहुत ऊंचा लफ्ज है, अभी इससे का आएगा, उसको समझना पड़ेगा। हर संत जना, हरि के संत, हरि के संत जो होते हैं वो हरि होते हैं। राम संत में भेद कुछ नहीं, एक जन कई में लाख करोड़ी। इसलिए ऐसे संतों को मिलके कार्य होया, मेरा काम बन गया क्या, मेरी सुरत की शब्द के साथ मिलाप हो गया, आत्मा की परमात्मा के साथ मैरिज हो गई। हर संत जना मिल कार्य सोया, ये कार्य हो गया, इसको शुभ कार्य कहते हैं, इसको आनंद कार्य भी कहते हैं। हम दुनिया में शादी करके ना, तो भाई जी कहते हैं इन्हों का आनंद कार्य हो गया। वो भाई भी बेचारे का कसूर कुछ नहीं है, उन्होंने भी पैसे लेने हैं। आनंद कार्य क्या हो गया, क्लेश कार्य होते हैं ना दुनिया में, वो 4 दिन का आनंद है, बाकी तो रोने रोने हैं। आनंद कार्य तो उसको कहते हैं जो सुर शब्द से जुड़ती है। तो जब तक वो कहते हैं कुंवारिता चाओ व्याहिता मामले, पंजाबी का है, जब कुंवारी थी ना, जब चाहो था शादी हो जाए, व्याहिता मामले, व्याही हुए थे बड़े स्यापे बह गए। कुंवारिता चाहो व्याहिता मामले, वत कुंवारी ना किया, अभी मैं कुंवारी हो नहीं सकती, यही पछताओ, अभी तो यही पछताओ रहेगा मरने तक। इसलिए असली आनंद कार्य क्या है, सुरत का शब्द से जुड़ता ही आनंद कार्य है, और शब्द को आनंदी बोला है। बात अभी समझ में आ गई होगी, शब्द को ये आनंदी बोला है। अभी पढ़ो जी। हर संत जना मिल कारज सोहया। संत जना मिल कार्य सोया, मतलब संत इसमें बचोले बने, उसने सुरत को शब्द से जोड़ दिया और सुरत को आनंदी के साथ जोड़ दिया, आनंदी शब्द को बोला है। हर संत जना मिल कार्य सोया, आगे। वर पाया पुरख आनंदी। और मेरा खसम, वर मैंने खसम मिल गया, वो पुरख है, आनंदी है, हमेशा की खुशियां देने वाला है। अभी वहां हमेशा इस खुशी है। संत दिवाली नित करें, सच लोग के माहे, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाए, ऐसे ही बार पटाखे चलाते रहते। हमारे भी जो है ना बड़े पैसे वाले, वो भी पटाखे चला के खुश करने की कोशिश करते हैं। ये पटाखे चलाते रहे, तुम्हारे पटाखे चलने चल जाएंगे। जब तक नाम नहीं जपोगे तो पटाखा हमारा ही बोलेगा, ये समझना पड़ेगा। हर संत जना मिल कारज सोया, वर पाया पुरख नंदी। वो मेरे को वो कसम मिल गया जो हमेशा खुश और प्रसन्न करने वाला है। हाँ जी, आगे चलो। हर सत सत मेरे बाबुला,
हर जन मिल जंज सुहंदी। वो हरि जो है वो सत है, हमेशा रहने वाला है, सदा हाज़िर नाज़िर है, बख्शिशें करने वाला है। ऐ मेरे पिता, हर जन में जंझ सौंधी, उसको जब वो आ जाता है, तो जो जंझ उसके साथ है वो भी खूबसूरत लगती है। मतलब गुरु के साथ ही संगत जो शोभायमान है, संगत गुरु को छोड़ दे ना, तो संगत जड़िया यमदूत बन जाती है। बुरा मत मानना, मैं कान को हाथ लगा माफ़ी माँगूँगा, कोई बुरा माँगे। जो गुरु को छोड़ देते हैं, वो यमदूत का रूप बन जाते हैं। जब तक अटैच रहते हैं, ये गुरु के साथ रहते हैं, ये जन शोभायमान है। लेकिन जिनको गुरु जोड़ लेता है ना, वो अलग नहीं होते। जो पाखंडी है ना, वो दिखावा करते हैं हम जुड़े हुए हैं, बाद में अलग हो जाते हैं, जब उनका मतलब नहीं रहता तो। हर सत सत मेरे बाबला, हरि सच्चा है मेरे पिता। और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो उसके साथ जो आए हुए हैं, वो जो सत्संगी रूह हैं, उनके मिलने से सतगुरु की जो सतगुरु लड़ा है, परमात्मा परमात्मा को बोला है, किसी व्यक्ति को नहीं बोला। और उसके साथ मिलके ये रूहें जब मिलती है, तो वो जब मेरे को मिलने आती है, तो वो जंज बड़ी शोभायमान होती है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो ऐसी जंज आती है तो। हाँ जी। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो। इसके बारे में ऐसा कहा गया है, गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी से पूछा, "ए बेटी, मैं तेरे को क्या दान दूँ? मतलब क्या दाज दूँ?" क्या होता है, एक शब्द आता है, वो रहरास में हम पढ़ते हैं। पहले को उन्होंने गुरु रामदास जी को बुला के बोला, "देखो ये दाज मैंने तैयार कर दिया, तेरे को और कुछ चाहिए तो बताओ।" उसकी बात अभी आप नहीं करेंगे तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी उन्होंने पूछा, "बेटी तेरे को और क्या-क्या दूँ? मैंने ये दिया है दाज में, तेरे को ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया।" तो वो क्या बोलती है बीबी जी आगे से? वो कहती है, "हर प्रभ मेरे बाबला, ऐ मेरे बाबल, तू परमात्मा का रूप है, तू खुद खुदा है।" अपने पिता को बोल रही है, "आप खुद खुदा हो। हर देवो दान में दाजो, मेरे को दान वो दाज दो, कौन-सा दाज दो? मैं वो दाज माँग रही हूँ।" आगे दाज बताते हैं कौन-सा है। हर देवो, मेरे को हरि जो है, वो मेरे को दान में दाज दे दो, पर वे परमात्मा के साथ जोड़ दो, ये मेरा दाज होगा। अगर मैं उससे खाली हुई, तो दुनिया के दाज तो नष्ट हो जाएँगे, परमात्मा तो हमेशा रहेगा। इसलिए हर देवो द द मैंने हरि का राह को छोटी है। हरि मेरे के साथ हमेशा रहे, ये मेरे को बख्शिश दे दो, ये मेरा दाज होगा। हाँ जी, आगे बोलते हैं। हर कपड़े हर शोभा देवो, हुँ, सवरे मेरा काजो। फिर पढ़ो जी, कपड़े नहीं है, कपड़ों है। कपड़ों फिर पढ़ो। कपड़ों है। हर कपड़ों हर शोभा देवो, जित सवरे मेरा काजो। कहते मेरे को कपड़े नहीं चाहिए, हरि मेरे कपड़े हैं, वो मेरी लाज ढकेंगे, वो मेरे पर बख्शिश करेंगे। और वो मेरे अपनों ऊपर पर्दा डालेंगे। इसलिए मेरे को वो कपड़े दो, कि हरि मेरे अंग संग रहे। हर कपड़ों, हर शोभा देवो, और मेरे को यही दो कि मैं हमेशा उसके गुण गाती रहूं। वही शोभा मेरे को दे दो, मैं हरि की शोभा गाती रहूं, और हरि मेरे अंग संग हो। जित सदमे मेरा काजो, जिसके मिलने से मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर हरि मेरे साथ होगा, हरि मेरा रखवाला होगा, हरि मेरे अंग संग होगा, हरि मेरे पर्दे ढकेगा, और हरि की मैं नाम जपूंगी, तो मेरा सारे काम ठीक हो जाएंगे।
बहुत ऊंचा शब्द है ये। हाँ जी, आगे। हाँ जी। हर हर भगति काज सुहेला, हाँ जी। गुर सतगुर दान दिवाया। एक मिनट जी, एक मिनट। कहते हैं हर कपड़ों, एक मिनट क्या, बाबा एक मिनट जी, मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई इसमें, वो मेरे को पोथी दे दे, इसमें नहीं गाना चाहिए। दूसरी है, वो है, अरे वो है यार राइट में ऊपर। ये इसको क्या हो गया, इसको ऑफ करके ऑन करो। फोर आ गया, आ गया जी। हर कपड़ों, हर शोभा देवो। ये नहीं आते नहीं जाता, हल्का नहीं है, आगे नहीं जा रहा। कितना पेज है जी? 79 है जी। हाँ जी, अभी पढ़ो जी। हर कपड़ों हर शोभा देवो जित सबरे मेरा काजो। हाँ जी जी। हर हर भगति काज सुहेला, गुर सतगुर दान दिवाया। हर हर भक्ति काज सुहेला, हरि की भक्ति करूं, हरि की भक्ति करूं, उस परमात्मा का नाम जपूं और सिमरन करूं, जिससे मेरा काज सुहेला, सारे काम पूरे हो जाते हैं दुनिया में। और गुरु सतगुरु दान दिवाया, मेरे गुरु जो सदगुरु है उसने मेरे को नाम का दान दिलाया, जिसका मैं सिमरन करके मेरे सारे काम ठीक होते हैं। मेरे को सिर्फ नाम नाम और नाम चाहिए। हाँ जी आगे। खंड वर फंड हर शोभा होई, ए दान नर लै रलाया। एक मिनट जी, एक मिनट जी। 79 हाँ जी, एक मिनट। वो मेरा कंप्यूटर था ना, गिर गया था। हर कपड़े हर शोभा देवो जित सबरे मेरा काजो। आगे कहते हैं, अगला लाइन पढ़ना जी दोबारा। हर हर भगति काज सुहेला, गुर सतगुर दान दिवाया। हरि की भक्ति जो है, हरि की भक्ति किसको बोला है? भक्ति बोलता है जिस वक्त एक से संगी सिमरन भजन ध्यान लगा के शब्द से जुड़ जाता है और शब्द में लीन हो जाता है, उसको हरि भक्ति बोलते हैं। उससे पहले हरि भक्ति नहीं है। हर हर भक्ति काज सुहेला, वही सबसे सुंदर काम है कि शब्द को सुना जाए। गुरु सतगुरु दान दिवाया, ये बख्शिश मेरे को मेरे सतगुरु ने करी, ये शब्द से जोड़ दिया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि इसके बड़े डीप मीनिंग है। हर हर भक्ति काज सुहेला, उसकी हरि की भक्ति करने से काज सुहेला है। तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनक अनेक अनंता। तेरे भगत तो तेरे भगत हैं, वही तेरी से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। इसलिए हर हर भक्ति काज सुहेला, सिमरन जब सुरत शब्द से जुड़ती है तो वो भक्ति के मार्ग में हो जाती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता।
उसके नाम भक्तों में एंटर हो जाते हैं, परमात्मा उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए वाणी में कहा है, तेरे भगत सलाह तुझे हर अनेक अनेक अनंता। कहता से भगत परे जा नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। जो सुरत शब्द से जुड़ जाती है, वो भगत जो है परमात्मा को पसंद होते हैं। यहाँ कहते हैं हर हर भक्ति काज वेला, जब परमात्मा को पसंद आ गया तो काम बन गया। गुरु सतगुरु दान दुआया, ये मेरे गुरु जो सदगुरु है, दो दफा गुरु भी बोला सदगुरु भी बोला। मेरा गुरु जो शब्द रूप है, मेरा गुरु जो सदगुरु है, मेरा रूप जो मेरा सदगुरु जो शब्द मुजस्सम है, उसने मेरे को ये दान बख्शिश दी कि उसने मेरे को ये दान दिवाया, भक्ति का दान मेरे सदगुरु ने मेरे को दिया। मेरी भक्ति नहीं, सदगुरु ने ये बख्शिश करी। हाँ जी, आगे चलते। खंड वर भंड हर शोभा होई, ए दान नर रलाया। और जब मेरे को ये दान मिल गया भक्ति का, तो इसी खंडों ब्रह्मांडों में भी इसकी जय जयकार हो गई। सब जगह एकदम अलार्म बज गए कि ये भी भगत हो गया, ये एक और भगत एंटर हो गया, एक और भगत आ गया। खंड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मैंने ब्रह्मांडों में, खंडों ब्रह्मांडों में, हर जगह पर हर शोभा हुई, उसकी सिफत होने लगी। ये दान ना रले रलाया, ये दान जो मेरे सदगुरु ने दिया था, ये सुरत को शब्द से जोड़ा दिया, जिसको दान ना सिर दान नाम दान बोला। जब मेरे सदगुरु ने ये नाम दे के मेरी सुरत को शब्द से जोड़ा, तो वो जो दान मेरे गुरु ने दिया था, वो बाकी किसी दान से रलता ही नहीं। सब दान से जो उत्तम दान है, उसको इसलिए बोला दाना से दान नाम दान। ये उत्तम दान मेरे सदगुरु ने दिया, जो मेरा सदगुरु जो शब्द रूप है। आगे। और मन मुख दाज जे रख दिखा लें, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। बाकी भी जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं, उन्होंने साथ वाले कमरे में या पड़ोसियों के घर लेके या किसी हाल में सारा दान दाज दिखा देते हैं, खोल के दिखाते हैं। और जो जांजी होते हैं सारे जाके देखते हैं, देखो जी हम इस लड़के के साथ आए हैं, इसको ये मिला है, ये टीवी मिल गया, ये सोफा मिल गया, ये कार मिल गई, ये फलानी चीज मिल गई, ये फलानी चीज मिल गई। दुनिया की सारी चीजें गिनने लगते हैं। इतना सोना मिल गया, इतने पैसे मिल गए। कहता है ये मनमुखों का दान है। ये मनमुख पिता अपनी बेटी को ये दान देते हैं, और उस पर कुछ कमी हो जाए तो उस बेटी को दूसरे दिन वो दूल्हा घर भेज देता है कि तेरा बाप से ये लेके आ, ये नहीं मिला। कहते हैं ये सारा झूठा दान है और ये सारा पखंड है। हर मनमुख दाज जे दिखाले, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। कच्चा है, अहंकारी दान है, पाज है, धोखा है, नाश होने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है। जिनकी शादी को काफी देर हो गई, वो देखेंगे कि जो उनको दान मिला वो तो खत्म हो गया। पंजाबी में कहते हैं जो एक दात होती है, एक कमजात होती है। दात उसको कहते हैं जो ससुराल से आती है लड़के को। कहते हैं दात जो है रह गई कमजात से, खत्म हो गई दात। कमजात कहते हैं लड़की को। कहते हैं वो रह गई और दात जो है वो खत्म हो गई। कहते हैं इसलिए वो लड़की कमजात नहीं है जो नाम से जुड़ गई। जो पैसे से जुड़ी हुई है वो इधर भी कमजात, अपने पेके में ही कमजात। कमजात कहते हैं जात से नीची। इसलिए रह गई कमजात ते, नाश हो गई दात। इसलिए हर मन मुख दान जे रख दिखाले, जो दान दिखालते हैं ना 3 दिन 2 दिन पहले, सो कूड़ वो झूठा है, अहंकार से भरा हुआ है, कच पाजो वो कच्चा है और ड्रामा है। आगे बोलते हैं। हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान में दाजो। ऐ मेरे बाबल, तू हरि है, तू परमात्मा है, मेरे को ये दान देना, नाम का दान देना। देवो दान मैं दाजो, मेरे को नाम का दान दाज में दो। हाँ जी, आगे बोलते हैं। हर राम राम मेरे बाबुला,
फिर मिल तन वेल वधंदी। अभी बड़ी खास बात कहने जा रहे हैं, इसको आप गौर से सुनना। ये जितने हम सोचे बांट के बैठे हैं ना, ये जो जगह मल के बैठ जाते हैं, उनके लिए खास है ये। हर राम राम मेरे बाबलो, ऐ मेरे परमात्मा बाबला, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे पिता, फिर मिल वेल संबंधी। अगर तू मेरे को दान नाम का दे देगा, तो जब मेरी सुरत नाम के साथ जुड़ेगी, तो ये वेल कहते हैं आगे, वो वेल कहते हैं जब शादी होती है तो बाल बच्चे पैदा होते हैं ना, कहते हैं जिस वक्त तू नाम का दान देगा, तो उसके नाम की संत पैदा होंगे दुनिया में। एक नहीं होगा, अनेक होंगे। और उससे वेल बदंदी, तब संतों की पीढ़ी चलनी शुरू हो जाएगी, और वो पीढ़ी जुगों जुग चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अभी लोग कहते हैं देखो जी अभी संत नहीं होते, झूठ बोलते हैं, इन्होंने ये शब्द नहीं पढ़ा। हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल बंदी। जिस वक्त सुर शब्द से जुड़ेगी, तो संतों की पीढ़ी चलनी शुरू हो जाएगी। आगे चलते हर जुगे जुगो जुग जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। और गुरु की चिड़ी चलती रहेगी, जुगो जुग जुगो जुग जुगा जुग। एक युग नहीं अनेक युग। जब सुरत शब्द से जुड़ेगी, तो वो पीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी, और जुगो जुग चलेगी। अभी लोग कहते हैं नहीं जी अभी कोई दे गुरु नहीं होता। या आप ये शब्द पढ़ के देखो, इसमें क्या लिखा है कि संत आएंगे और ये पीढ़ी चलती रहेगी, जुगो जुग चलती रहेगी। और लिविंग मास्टर आएंगे, जो हमें अपनी बात करके सुरत को शब्द से जोड़ेंगे। फिर दोबारा पढ़ दो जैसी को। हर जुगे जुगो जुग जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। गुरु की पीढ़ी चलती रहेगी, हाँ जी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिन गुरमुख नाम ते आया। जिन गुरुमुखों ने नाम से आया, वो सतगुरु की पीढ़ी आगे चलाते ही रहेंगे। जो नाम के साथ जुड़ेंगे, वो औरों को जोड़ते ही जाएंगे। जिन्होंने नाम पुत्याया, वही इस संत की पीढ़ी को चलाते रहेंगे। और जो नारे मारते हैं, वो तो बेचारा उनका कसूर कुछ नहीं है, प्रेखे में। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की, कैसा सतगुरु? जिन्हीं गुरुमुख नाम पे आया, जो गुरु के द्वारा नाम की दौलत लेके उस पर सिमरन ध्यान करते हैं, वो इस पीढ़ी को चलाते रहेंगे। हाँ जी। हर पुरख न कब ही बिन सह जावे, नित देवे चढ़ा चढ़े सवाया। वो हरिपुरख है, वो परमात्मा भेजा हुआ है, वो कभी खत्म नहीं होता। वो दुनिया में आते हैं, एक जाता है, वो जो दूसरे में काम करती है, दूसरा आता है, फिर वही परमात्मा की ताकत उसमें काम करती है। हर पुरख वो शब्द ताकत काम कर रही है हरि के अंदर। उसको संत कृपाल सिंह जी कहते हैं, बिजली आ रही है पीछे से, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरा लगता है चानन फिर हो गया, तीसरा बल्ब लग गया, फ्यूज हो गया, चानन फिर हो गया। तो कहते हैं एक बल्ब फ्यूज हो जाए, ये नहीं मतलब कि उस बिजली का कोई फायदा नहीं उठा सकता। बिजली का फायदा तभी उठाया जाएगा जब उस पे कोई बल्ब लगेगा। जब तक कोई संत महापुरुष आके जो शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसके अपने अंदर में रोशनी है, वो दुनिया के दूसरों में भी रोशनी देगा। उसको कहते हैं हर पुरख न कभी बिन से, ऐसा परमात्मा का भेजा हुआ पुरख कभी नाश नहीं होता, नित देवे चढ़े स्वाया। और वो हमेशा इस दौलत को बख्शिश करता है और उसको बढ़ाता जाता है। हाँ। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी। अभी कहते हैं नानक संत और हरि दोनों एक ही होते हैं। ऐ नानक संत संत हर एको। ऐ नानक जो संत हैं और संत और हरि हैं, वो एक ही बात होती है, क्योंकि हरि उनके अंदर काम कर रहा होता है। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी।
और जो उनका दिया हुआ सिमरन भजन करते हैं वो खुशी हो जाते हैं, शुभायमान हो जाते हैं, उनको 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 शोभा होती है और परमात्मा के दरबार में मंजूर हो जाते हैं। हाँ, आगे चलो जी। हर राम नाम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल बधन दी। ऐ मेरे बाबल मेरे को नाम का दान दो, लास्ट में बोल दिया आगे, ऐ मेरे बाबल, ऐ मेरे पिता मेरे को नाम का दान दो, हर राम राम मेरे बाबला, मेरे को यही बख्शो के मैं राम 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 करती रहूं। यहाँ आ गया ना नीतू, यहाँ आ गया ना राम राम, सतनाम बोलो या राम बोलो, यहाँ आ गया हर राम राम मेरे बाबला, मैं उसी का सिमरन करती हूँ मेरे पिता, फिर मिल तन वेल बदंती, सुरत शब्द से मिलके नाम की दौलत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और दुनिया में बढ़ती जाती है। अक्षरों में हमें नहीं पढ़ना, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल बदंती, ये नाम की दौलत बढ़ती जाती है। अभी सत्संग आज का इधर समाप्त है। लास्ट लाइन है बहन जी, दोबारा पढ़ दो। हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल बधन दी। हर जुगो जुगो जुग जुगो जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिन गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख न कब ही विन सह जावै, नित देवै चढ़ै सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन वेल बधन दी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, जिनके पास किताबें हैं वो पढ़ के देख लें इसको, बहुत सुंदर शब्द है। आपसे संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से दोबारा।